अरे बाप रे, क्या डंका बजा यार। प्रधानमंत्री का तो जय जय हो गया, भारतीयों का अपमान ही। अरे प्रधानमंत्री की जगह हम होते तो मुंह में काली पोतकर चुल्लू और पानी में डूब मरते। अब मंगरुआ बीमार बा, दादी से कह दी हो। अब मंगरुआ गाना गा रहा छाती पीट के, मंगरुआ बीमार बा। मंगरुआ को लगा कि हम पूर्वांचल के हैं तो हम ही को सीएम बना देगा। भारतीय जनता पार्टी का एक ही फॉर्मूला है, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। भारतीय जनता पार्टी में पैमाना यही है, जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा। संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। चाइना पर सवाल नहीं पूछोगे कि चाइना 90 गांव बसाने जा रहा है। चाइना ने 68 किलोमीटर सड़क बना ली, ये सवाल मुंह में क्या, अरे मुंह में फेविकॉल जम गया। सिरे को तरासे हैं। जिस टीम का कैप्टन ही नौटंकीबाज हो, जो मुजरा शब्द की बात कहता हो, जो मंगलसूत्र छीनने की बात कहता हो, नगीना ढूंढ के लाए हैं प्रधानमंत्री जी, पनौती प्रधानमंत्री जी। जब हम नहीं सुधरे तो आपको क्या सुधारेंगे? जब खुद दिल्ली की सीएम नहीं सुधरी तो वो क्या सुधारेंगे दिल्ली को? ठीक है पंकज जी, रेखा गुप्ता को बधाई देंगे, जो आज कम से कम बधाई तो दे दीजिए। देखिए, वो महिला जो महिला अपशब्द कहती है, जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाती है, जो तमाम आपने जामिया जेएनयू पर सवाल उठाई है, ऐसे नगीने को हम कोई बधाई नहीं देना चाहते। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि जब अभी होली आ रहा है, भाजपा ने जो वादे किए हैं होली और दिवाली में सिलेंडर फ्री देने का, ये देखना दिलचस्प होगा। और दिल्ली की जनता बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि वो 2500 रुपए महीने क्या होली से पहले मिलेंगे। लेकिन रेखा गुप्ता क्या का पहले विरोध क्यों नहीं? सिलेंडर मिलेगा? आपको लग रहा है परवेश वर्मा को बना जाना चाहिए था? देखिए, वहां रमेश बधूरी चुनाव हार गया, परवेश वर्मा जीत के आए, लेकिन परवेश वर्मा से ज्यादा गाली गलौज करने वाली रेखा गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी का एक ही फॉर्मूला है, जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। जो संस्कारहीन लोग हैं, संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। अब ये भी कहा जा रहा है कि जाट नाराज है, सारे हरियाणा में भी सीएम नहीं बनाया, राजस्थान में नहीं बनाया, दिल्ली में नहीं बनाया। देखिए, नाराज तो ऐसे एक अनार 100 बीमार, इन्होंने पूर्वांचल के लोगों को छला। अब मंगरुआ बीमार बा, दादी से कह दी हो। अब मंगरुआ गाना गा रहा छाती पीट के, मंगरुआ बीमार बा। मंगरुआ को लगा कि हम पूर्वांचल के हैं तो हम ही को सीएम बना देगा। नहीं बनाया मंगरुआ को। हम कुछ जाके हालचाल पूछ लीजिए मंगरुआ को, कहीं कुछ भगवान न करे कुछ हो जाए, बात समझिए। और इन्होंने पंजाबी समाज के लोगों को बोला, नहीं बनाया। तो इन्होंने एक ऐसे जो भाजपा चाल चरित्र चेहरा की बात कहती थी, आज सचमुच भाजपा का चाल चरित्र चेहरा बेनकाब हो गया। भारतीय जनता पार्टी में पैमाना यही है, जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा। लेकिन महिला के लिए तो कम से कम आपको बयान, अपने शब्द सही रखने चाहिए कम से कम। अगर आप हम बोल रहे हैं, हाँ, हमारा धर्म, सनातन धर्म सिखाता है कि जैसे पूतना थी, तो पूतना को सबक सिखाने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। निश्चित तौर पर रेखा गुप्ता भी पूतना से कम नहीं है, समझ लीजिए। शर्म तो ये, कीजिए अरे सुनिए, आप शर्म करो ना, दलालों, सत्ता के हफ्सियों, पैसा खाकर आते हो सारे दिन। चाइना पर सवाल नहीं पूछोगे, चाइना पर सवाल नहीं पूछोगे कि चाइना 90 गांव बसाने जा रहा है। चाइना ने 68 किलोमीटर सड़क बना ली, ये सवाल मुंह में क्या, अरे मुंह में फेविकॉल जम गया। अरे सत्ता के दलालों, हफ्सियों, चाइना ब्रह्मपुत्र नदी पर 67 किलोमीटर सड़क बना लिया, तुम्हारे मुंह से सवाल नहीं निकल रहा है। देश की सुरक्षा का सवाल है। 600 से अधिक गांव बसा लिए, 90 नए गांव बसाने हैं, 2 नए प्रांत बना लिए, फिर भी कह रहे वो मोदी जी का सवाल है। मोदी, अरे मोदी जी की तो पतलून गीली हो जाती है चाइना का चौ बोलने पर, महंगाई का म बोलने पर, बेरोजगारी का अभी अमेरिका से आया ना, डंका बजा के देखा नहीं आपने? हाँ, बड़ा डंका बजा ना, वो सिक्कर लगा लगा के भेजा ना। अरे बाप रे, क्या डंका बजा यार। प्रधानमंत्री का तो जय जय हो गया, भारतीयों का अपमान ही। अरे प्रधानमंत्री की जगह हम होते तो मुंह में काली पोतकर चुल्लू और पानी में डूब मरते। अगर इतनी हैसियत नहीं है प्रधानमंत्री की कि अपने देश का विमान भेजकर भारतीय जो फंसे हैं अमेरिका में, जो अवैध रूप से जिसको आप कह रहे हैं, आप उनको वापस इज्जत के सम्मान लाइए, तो बात ही नहीं करते। ठीक है, लग रहा है दिल्ली कितने दिन में सुधर जाएगी, गंगा साफ हो जाएगी? कब तक लग रहा है? जब हम नहीं सुधरे तो आपको क्या सुधारेंगे? जब खुद दिल्ली की सीएम नहीं सुधरी तो वो क्या सुधारेंगे दिल्ली को? के वर्तमान मुख्यमंत्री थे कि आपने
वो प्रसव पीड़ा का वीडियो मांग रही थी। अरे सुनो ना भाई, क्यों आंख पका रहे हो? बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे हो। अरे भाई सुनो सुनो, प्रसव पीड़ा जिस तरीके से आपने देखा होगा समर रैना का, दहिया का वीडियो, उसी तरीके से रेखा गुप्ता जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, गालीबाज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, आपने तो अपने तरह ही नगीना ढूंढ लाया है। आप तो अपने से भी 20 एक महिला मुख्यमंत्री बन गई, आपको जलन मच गया। कोई आपको अगर आपकी माँ से आपसे पूछे कि आप अपने जन्म लेने टाइम का प्रसव पीड़ा का वो वीडियो दिखाओ, तो क्या आप उसे महिला कहेंगे या ये कहेंगे? बताओ। फोटोशॉप चल रहा है, सब फोटोशॉप चल रहा है। चुप हो जाओ, बताता हूं मैं। नहीं। आप सुनो, रेखा गुप्ता का आप नहीं जानते, जेएनयू के छात्रों को गालियां देती है कि आप बताओ, जब निर्मला सीतारमण जेएनयू में थी तो क्या मुफ्त का पंखा चला रही थी? कई भाजपा के नेता ने जेएनयू में पढ़ के आया, आपने सवाल नहीं किया। आप पत्रकारों ने सत्ता की दलाली में इतने मशगूल हो कि आपने खुली भाजपा नेताओं को छोड़ रखा है सांड की तरह। जो मर्जी अनर्गल बयान बोलो, मानसिक दिवालियापन के शिकार। उसने क्या कहा? रावण ने सुपनेखा को छोड़ा, कंस ने महिला का ये किया, तो फिर राहुल गांधी पर भी टिप्पणी किया जब प्रियंका गांधी राजनीति पर आई। एक महिला और राजनीति में इतने स्तर की, आपने वो वीडियो नहीं देखा जो दिल्ली के सिविक सेंटर में कैसा वीडियो था? वो आपने वो नहीं देखा जब जेएनयू के छात्रों को गालियां कोस रही थी? कई भाजपा के नेता जेएनयू से पढ़ के आए हैं, क्या वो भी मुफ्त की पंखा चला रहे थे? बंद हो जाना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? वो यही तो कह रही रेखा गुप्ता के बाप की है जेएनयू। आप बताओ, वो डेसू से महासचिव पद से चुनकर आई और वो इस तरीके का बयान दे रही है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा आरएसएस ने उस कसौटी पर उतरा है कि जो सबसे बड़ा संस्कारहीन होगा। पे इतना विरोध सुन नहीं रहे ना, सुन ही नहीं रहे। अरे तो आप सुन नहीं रहे, सवाल नहीं सुन रहे। आपको भाजपा वालों ने कितना पैसा दिया है? अरे ये हिंदू मुस्लिम है। अरे सुन लो, अरे कितना पैसा खाए हो? इतना बिलबिला रहे हो जैसे कुत्ता के पूंछ पर लात रख दिया हो। तुम पत्रकार हो यार। तो क्या लग रहा है रेखा गुप्ता, गंगा जमुना तहजीब, गंगा जी क्या लग रहा है रेखा गुप्ता सुधार देगी दिल्ली को? कौन सुधारेगी दिल्ली को? रेखा गुप्ता जो खुद नहीं सुधरी वो दूसरों को क्या सुधारेगी? आप बताओ। वो खुद ही इस तरीके के बयान देती हैं। वो प्रसव पीड़ा के टाइम पर का वीडियो मांग रही है, जो देश की नेताओं को, किसी को सुपनेखा बोलती है तो किसी को क्या से क्या बोलती है। अब वैसे आदमी की बात कहते हैं जो जेएनयू पर सवाल उठाता हो, जो दंगा करने वाली, सिविक सेंटर में तोड़फाड़ की, जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, जो नेताओं पर अभद्र टिप्पणी की, जो देश के छात्र नौजवान, जो भारत का रीढ़ है, जो भारत का भविष्य है, उसको गालियां देती हैं। महिला मुख्यमंत्री है यार, महिला तो वो भी थी, पूतना भी थी। अरे महिला तो पूतना भी थी। भगवान श्री कृष्ण से बोल कहते ना, विधायक दल ने चुना है भाई उसको, विधायक दल ने चुना है। नहीं, उस हीरे को तरासे हैं। जिस टीम का कैप्टन ही नौटंकीबाज हो, जो मुजरा शब्द की बात कहता हो, जो मंगलसूत्र छीनने की बात कहता हो, नगीना ढूंढ के लाए हैं प्रधानमंत्री जी, पनौती प्रधानमंत्री जी। आपसे कठमुल्ला पूछा गया, क्या दिल्ली की जनता उनसे सीख लेगी? क्या दिल्ली की जनता यही सीखेगी? क्या दिल्ली की बहन बेटियां यही सीखेगी कि रेखा गुप्ता का आचरण क्या है? क्या बात करते हो? कम से कम जो पार्टी चाल चरित्र चेहरा की बात कर रही थी, इतने अभद्र, मारपीट करने वाले, देश के संपत्तियों में तोड़फोड़ करने वाले, क्या कह रहा हूँ? कठमुल्ला सवाल पूछा गया। क्या होता है कठमुल्ला? सीएम को बकना क्या कठमुल्ला होता है? शाहनवाज हुसैन कठमुल्ला है? अरे शाहनवाज हुसैन कठमुल्ला है। रामलाल का जो भतीजी शादी किया वो कठमुल्ला है। मुख्तार अब्बास नकवी कठमुल्ला है। उर्दू भाषा के यार फिर वही बात। देखो, ये अनर्गल बयान जो देते हैं, ये जानबूझ कर दिया है। बिहार में चुनाव है, आपने भी देखा होगा, खुशबू पांडे को भी भेजा गया कि जाओ मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने। अरे ये दिन दुर्दिन आ गया हम हिंदुओं को कि हम मस्जिदों में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें। हमारा, आप अपने घर में पढ़ते हैं, हमारा घर ही मंदिर है जहाँ हमारे माँ बाप यानी देवी देवता रहते हैं। जहाँ अरे अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि जन्म से सब हिंदू ही होता है, फिर यहाँ नीचे आके काट पीट करके सब अपना। देखिए, अनिरुद्धाचार्य क्या कहते हैं वो आपको भी पता है। अनिरुद्धाचार्य क्या कहते हैं अब वो हम नहीं बोल सकते हैं। वो तो कहते हैं, कोई कह देता है कि राक्षसों के अंडकोश से पैदा हुआ प्याज लहसुन, कोई कहता है नख से पैदा लिया। तो क्या करते हो, क्या लेते हो, कितनी बार लेते हो? तो ये सब कोई साधु थोड़े ना है, वो सरकारी एजेंट है।